Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनावों पर लग गया है ग्रहण। आखिर कैसे और क्यों हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उस पर ग्रहण लगा है, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यही कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग जो है वो एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा और उम्मीद थी कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसी के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था इस अनाउंसमेंट का कि दिल्ली में आखिर नगर निगम के चुनाव कब होंगे। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक कुछ देर पहले एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि जो एमसीडी के 3 निगम है, जिसमें एसडीएमसी, एनडीएमसी और ईडीएमसी है, उसे 3 हिस्सों में जो ये बटा हुआ है निगम, उसे एकीकरण उसका किया जाएगा। और यही प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार की ओर से राज्य चुनाव आयोग के पास भेजा गया और इसी वजह से दिल्ली के अंदर होने वाले नगर निगम के चुनाव जो हैं वो टलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा कि हम तारीखों का ऐलान करने के लिए तैयार थे और हम अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन अब ये हमें होल्ड करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास केंद्र की ओर से प्रस्ताव आया है कि जो दिल्ली के अंदर तीनों नगर निगम हैं उन्हें उनका एकीकरण किया जाए। क्या कुछ कहा चुनाव आयुक्त ने, वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन हमारा कोई लेना देना नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी जो क्या बोला सेंट्रल गवर्नमेंट सर को बात पूरी अरे कंप्लीट तो करने दो यार। अब सवाल पूछ लिया, अब तो बोलने दीजिए। सवाल पूछ लिया आपने, पहले एक जवाब दे दे। एक जवाब माना जाए, आपने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहाँ से कम्युनिकेशन आया है, तो कम्युनिकेशन नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी से ही हमारा रिलेशन है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारा कोई रोल नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंट जैसे वो है वैसे हम भी हैं। तो हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का हमने प्रयास, आज हमारा प्लान था, आप लोगों को बुलाया था इसके लिए, लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ इसकी वजह से हमको आपसे कहना पड़ रहा है कि आई थिंक आई टेक 5 to 7 days अगेन टू ब्रिंग यू बैक, क्योंकि हमको सर उन्होंने सर आपको सर ये बता दीजिए, उन्होंने आपको आज तारीखों का ऐलान करने से क्यों रोका, क्या वजह रही कि आप एक हफ्ता लेट ऐलान करने जा रहे हैं? ओके। क्या लगता है आपको सरकार 6 महीने के लिए चुनाव टालना चाह रही है? नहीं, ऐसा सरकार के पास कोई पावर नहीं है किसी के पास, क्योंकि ये सबकी डेट फिक्स्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा गया है कि चुनाव आप समय से कराइए, जैसे विधानसभा का लोकसभा का होता है वैसे हमारा भी है। ये नियम है, ये कानून है। जो आप पूछ रहे हैं क्या कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है कि सरकार शायद रीऑर्गेनाइजेशन करने जाती है, एक कर सकती है। तो उन्होंने उनकी जो विचार मेरे पास आया है, मैं उसको एग्जामिन करूंगा। उन्होंने जो लिखा है उसको मैं लीगली एग्जामिन करूंगा। आज ही मेरे पास आया, मेरा टाइम नहीं था, तो मैं आपको बता भी नहीं पाया पहले कि आप आज प्लीज मत आइए। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, आप लोग यहाँ आए हैं और हम उसको एक विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारे विचारणीय है। क्योंकि कोई भी एडवाइस आती है, हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। उनकी बात को, उन्होंने एक बात कही तो वो है इम्पोर्टेंट मेरे लिए, लेकिन वो उसको मैं मानना है नहीं मानना है, मैं लीगल ओपिनियन लूंगा और आपको मैं तब डेट बताऊंगा। तो आपको आज तक टेंटेटिव बता दीजिए सर। हाँ, टेंटेटिव ये है कि 18 मई पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये टेंटेटिव है। नहीं, ये तो नियम होना चाहिए। 18 ऐसा नियम ही कहता है 5 साल के होने के पहले इलेक्शन होना चाहिए। तो पहला हाउस कॉन्स्टिट्यूट 18 मई को हुआ था। नहीं, डेट बढ़ेंगे या पहले तो उनकी एडवाइस उसको एग्जामिन करनी है। अभी मैं इसके बारे में अपनी राय नहीं दे सकता हूँ कि एक कम्युनिकेशन मेरे रिसीव हुआ है, तो आई हैव टू एग्जामिन इट कि हमारे ऊपर कितना बाध्य है, हमको क्या लीगल एडवाइस मिलती है, क्योंकि नया डेवलपमेंट है ये। इट वाज नॉट प्रिज्यूम्ड, किसी ने हमको पोस्टपोन करने के नहीं कहा है, मैं पोस्टपोन कर भी नहीं रहा हूँ। इलेक्शन कहीं पोस्टपोन नहीं हो रहा है। कब बुला रहे हैं फिर दोबारा? नून से है ये ऐसी 5 से 7 दिन हमको आज नून से ऐसी खबरें आ रही थी कि कैंसिल है। नहीं, लेकिन आपकी तरफ से ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल आपने आगे बोला था। नहीं, कोई कैंसिल नहीं है, इलेक्शन कोई कैंसिल नहीं है।
नहीं डिले, देखिए डिले तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो हम 18, हमारे पास टाइम बहुत है। नहीं, जो डेट में सोचा था उस साथ उससे डिले हो, लेकिन मेरे मन में जो डेट थी इलेक्शन कंडक्ट करनी, उससे डिले हो सकता है, क्योंकि हमारे वाले के हमारे कुछ हाँ नहीं, नियम नहीं करता किसी जगह, नियम है 6 महीने का नियम नहीं है सर। एक बार ऐसा कोई नियम नहीं है। पूरा जो बात होगी सिचुएशन में क्या होगा सर? मैं जवाब देता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि 18 महीने के पहले एकीकृत हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है, वो सिचुएशन वही तो हमको एग्जामिन करना है कि हम उसके पहले करें या एकीकृत होने का क्या असर पड़ेगा, उसको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, मैं टाइम मांग रहा हूँ। अभी आज ही मैं लीगल ओपिनियन के लिए भेज रहा हूँ, और उसको मैं देन आई विल कम बैक टू यू। तो एसके श्रीवास्तव का बयान आपने सुना। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि केंद्र की ओर से हमारे पास प्रस्ताव आया है, अब इस प्रस्ताव का जो है रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से इसको लेकर कानूनी सलाह भी ली जाएगी। आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या क्या हुआ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या राज्य चुनाव आयोग की ओर से कहा गया। तो 9 मार्च को हुई चुनाव राज्य आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था। चुनाव आयोग के पास केंद्र सरकार से आया तीनों निगमों के एकीकरण का प्रस्ताव। केंद्र सरकार एमसीडी का पुनर्गठन करना चाहती है, ये बयान दिया एसके श्रीवास्तव ने। केंद्र के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग कानूनी राय लेगा। अगले 1 हफ्ते में इस मामले पर फैसला होगा। दिल्ली नगर निगम 2012 में 3 निगमों में बटा था, जिसमें एसडीएमसी, एनडीएमसी, ईडीएमसी शामिल हैं। कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने किए थे निगम के 3 हिस्से। 1958 से दिल्ली नगर निगम काम कर रहा है। तो 2012 में जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त दिल्ली नगर निगम के 3 हिस्से किए गए थे। लेकिन अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया चुनाव आयोग के पास कि एक बार फिर से जो 3 निगमों में बटा हुआ है दिल्ली का एमसीडी, उसे एक किया जाए। अब इसी को लेकर कानूनी सलाह लेने की बात यहां पर एसके श्रीवास्तव कहते हुए नजर आए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने एमसीडी चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयोग के पास प्रस्ताव भेजा और चुनाव टालने की एक तरह से ये कोशिश मानी जा रही है, उसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भाग रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया, हार मान ली। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं इनकी हिम्मत की चुनाव ना कराएं, अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। हमारे सर्वे में अभी 272 में से 250 सीट आ रही थी, अब 260 से ज्यादा आएंगी, पर चुनाव आयोग को भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए था। तो अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना, उनका ट्वीट आपको हमने दिखाया, जिसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले थे उससे पहले भाजपा भाग रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके सर्वे में 272 वार्ड में से जो आम आदमी पार्टी है वो 250 सीट जीत रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि राज्य चुनाव आयोग को दबाव में नहीं आना चाहिए था। सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है और उन्होंने भी जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म तो दिल्ली की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से हार के डर से घबराई है, हम समझते हैं। चुनाव आयोग बीजेपी से क्यों घबरा गया? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के झुकाव में क्यों आ गया? देश के संविधान ने चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी है और पूरी पावर्स दी हैं कि वो किसी भी सरकार के आगे झुकेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, समय पे चुनाव कराएगा। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चाहेगी तो वो राज्यों के चुनाव नहीं करवाएंगे। किसी भी राज्य में अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो हारने वाले हैं तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक के वहां के इलेक्शन कैंसिल करा देगा। कल को मोदी जी को लगेगा कि वो देश का चुनाव हारने वाले हैं तो केंद्र सरकार के इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कैंसिल करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के, चुनी हुई सरकारों के दायरे में आ गया, अगर इस तरह की परंपरा बना दी चुनाव आयोग ने, तो उसके बाद में लोकतंत्र में बचेगा क्या? बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से आज
नकारा गया। चुनाव आयोग ने अपने पूरे शेड्यूल को जिस तरह से टाला केंद्र सरकार के दबाव में, देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की इस तरह से हत्या ना करे। चुनाव आयोग अपने दायित्व को समझे। संविधान ने, बाबा साहब ने, देश की उम्मीदों ने, आज़ादी के इतने सारे जान देने वाले लोगों ने आज़ाद देश कराया और फिर संविधान बना तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, और संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से चुनाव कराएगा। मैं चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने निर्णय को, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएं। तो एक तरफ दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि क्या केजरीवाल ये नहीं चाहते हैं कि निगमों का एकीकरण कराया जाए, वो इस पर जवाब दे। क्या कुछ हरीश खुराना ने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक बात बोलना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावों से भागती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर टाइम चुनावों के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव आज हो, कल हो या जब मर्जी हो, वो तो फैसला चुनाव आयोग को करना है कि वो कब चुनाव कराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है और निश्चित तौर के ऊपर हम जीतेंगे। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल साहब, आप ये बताइए कि आप नगर निगमों के एकीकरण के पक्ष में हैं या विरोध के अंदर हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि आज जो हालात तीनों निगमों की है, जो बेड़ा गर्क आज दिल्ली नगर निगम का खस्ता हाल हुआ है, उसका सीधा सीधा कारण अरविंद केजरीवाल साहब आप हैं। टाइम पर फंड ना रिलीज करना और फंड को रोके रखना, ये बदहाली का सबसे बड़ा कारण है। तो अरविंद केजरीवाल साहब सीधे सीधे जिम्मेवार आप हैं। और अगर केंद्र सरकार इस पे योजना ला रही है एकीकरण करने की, तो आपको बताना होगा कि आप इसके पक्ष में हैं या विरोध के अंदर हैं, आप एकीकरण के। या दिल्ली की जनता इस आपसे सवाल पूछ रही है। तो दिल्ली के नगर निगम चुनावों को लेकर अब आपको बता दें एक नया मुद्दा जो है सामने आ चुका है, जिसमें एक तरफ है दिल्ली सरकार जो अब ये आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है कि केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निगम चुनावों से डर रही है और इसीलिए चुनावों को टालना चाहती है। तो दूसरी तरफ से यानी कि बीजेपी की ओर से भी पलटवार जारी है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।